जय भीम दोस्तों। आप लोग अमित शाह के उस बयान से जरूर परिचित होंगे जिसमें उन्होंने भरी संसद में बाबा साहब को अपमानजनक शब्द कहे थे। इस बयान के बाद विपक्ष ने इसके जवाब में जोरदार प्रतिक्रिया दी और विपक्ष के सभी नेतागण संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अमित शाह को माफी मांगने के लिए नारेबाजी की। अमित शाह के इस बयान से दलित शोषित पीड़ित समाज में आक्रोश की भावना है और वह लगातार अमित शाह को माफी मांगने की बात कह रहे हैं। साथियों, आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम केवल गृह मंत्री अमित शाह के उस शर्मनाक बयान को उजागर करने नहीं आए हैं, बल्कि उस घृणित मानसिकता का पर्दाफाश करने आए हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके करोड़ों अनुयायियों की आवाज को कुचलने का सपना देखती है। सोचिए, जब बाबा साहेब पर अपमानजनक बयान दिए जाते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, बल्कि यह हर उस दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिला पर सीधा प्रहार है जिन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष से अपने अधिकार पाए हैं। यह उन करोड़ों दिलों को चोट पहुंचाने की साजिश है जो बाबा साहेब को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। यह अपमान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, यह हमारे स्वाभिमान, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व पर किया गया हमला है। यह अपमान है उस क्रांति का जिसने हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई। यह अपमान है उस संविधान का जिसने हमें समानता का हक दिया और इस अपमान के खिलाफ खड़ा हुआ है एक क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आजाद। रावण, उनका बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक चुनौती है और एक युद्ध है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो वादा कीजिए कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यह जानकारी सबको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसे ही कोई भी आकर बाबा साहेब पर उंगली उठाकर चला जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर आज हम चुप बैठे रहें तो कल हमारे अधिकार, हमारे मंदिर, हमारी जमीन और हमारा अस्तित्व सब छीन लिया जाएगा। चंद्रशेखर रावण का हर शब्द हमें उस लड़ाई की याद दिलाता है जो बाबा साहेब ने लड़ी थी। वही हमें एकजुट होने और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यह समय है उठने का, कंपोनेंट प्लेसमेंट, जागने का और उस मानसिकता को नेस्तनाबूद करने का जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है। याद रखिए, जब तक बाबा साहेब का अपमान करने वाले हर गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं। यह लड़ाई केवल चंद्रशेखर रावण की नहीं है, यह हर अंबेडकरवादी की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं जागे तो इतिहास का माफ नहीं करेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अमित शाह के बयान को न केवल निंदनीय बताया, बल्कि इसे दलित समाज पर सीधा हमला करार दिया है। उन्होंने कहा, अमित शाह का यह बयान केवल बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं है, बल्कि यह पूरी दलित, पिछड़ी और शोषित जातियों को खुली चुनौती है। यह बयान उन ताकतों की घिनौनी सोच का हिस्सा है जो संविधान को खत्म करना चाहती है और इस देश को दोबारा जातिवादी जंजीरों में जकड़ना चाहती है। लेकिन सुन लो अमित शाह, यह 1950 नहीं 2024 है। आज दलित समाज जाग चुका है और हम तुम्हारे हर षड्यंत्र का जवाब देंगे। उन्होंने अपनी बात को और तीखा करते हुए कहा, अगर आज दलित समाज ने इस बयान पर चुप्पी साध ली तो कल हमारे अधिकार, हमारा सम्मान और हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। अमित शाह, तुमने बाबा साहेब का अपमान करके यह जता दिया कि तुम्हारा असली एजेंडा क्या है, संविधान को मिटाना और देश को फिर से वर्ण व्यवस्था में झोंकना। लेकिन यह मत भूलो कि जिस बाबा साहेब को तुमने अपमानित किया है वही हमारे आदर्श और प्रेरणा है। हमने उनके संघर्षों से सीखा है कि कैसे अपनी आवाज को न सिर्फ बुलंद करना है बल्कि तानाशाहों को घुटनों पर भी लाना है। चंद्रशेखर रावण ने अमित शाह और उनकी सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, यदि अमित शाह ने बाबा साहेब के अपमान पर माफी नहीं मांगी तो दलित समाज का गुस्सा इस सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। हम परभनी की घटना को याद दिलाना चाहते हैं जहां बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान हुआ था और दलित समाज ने सड़कों पर उतरकर यह साबित कर दिया था कि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुमने सोचा कि दलित समाज कमजोर है तो तैयार हो जाओ, यह लड़ाई अब संसद से लेकर हर सड़क और हर गली तक लड़ी जाएगी। उन्होंने दलित समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा,
हम अपने अधिकारों के लिए खून पसीना बहा चुके हैं। अगर आज हम जाग गए तो यह सरकार और इसकी जातिवादी मानसिकता को मिट्टी में मिला देंगे। अमित शाह, सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो पूरे देश से माफी मांग लो, वरना तुम्हें हर दलित गांव, हर बस्ती और हर आंदोलन की आग का सामना करना पड़ेगा। यह आग संसद तक पहुंचेगी और तुम्हारे तानाशाही मंसूबों को राख कर देगी। चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा, यह आंदोलन सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो संविधान और लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करना चाहती है। अमित शाह, तुमने बाबा साहेब का अपमान करके यह युद्ध छेड़ दिया है। अब यह लड़ाई दलित समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। यह लड़ाई बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और याद रखना, जब दलित समाज खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा तानाशाह घुटनों पर आ जाता है। साथियों, यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय सड़कों पर उतरने का है। यह समय हर उस व्यक्ति को सबक सिखाने का है जो हमारे अधिकारों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। दलित समाज की ताकत वह ज्वालामुखी है जो इस सरकार की हर साजिश को मिट्टी में मिला देगी। अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी, वरना दलित समाज का संघर्ष उनके हर तानाशाही कदम को उखाड़ फेंकेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण का ज्वलंत बयान। चंद्रशेखर रावण ने अपने बयान में सरकार की मंशा पर करारा प्रहार करते हुए कहा, यह केवल बाबा साहेब का अपमान नहीं है, बल्कि संविधान के खिलाफ खुला। उधर अमित शाह और उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वे वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर ले जा रहे हैं, कि सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। आज बाबा साहेब के नाम का मजाक उड़ाया गया है, कल उनके बनाए संविधान की प्रतियां जलाने की तैयारी होगी। और अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों को संविधान देखने को भी नहीं मिलेगा। यह सिर्फ समय की बात है। सवाल यह है, क्या हम इसे होने देंगे? रावण ने सरकार की मंशा को उजागर करते हुए दलित समाज को चेताया, यह सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्हें डर है कि दलित समाज शिक्षित और संगठित हो रहा है। उन्हें डर है कि आज हम अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। अमित शाह का यह बयान उनकी हताशा का प्रतीक है। यह हताशा इस बात का सबूत है कि उनकी सत्ता की बुनियाद हिल चुकी है। लेकिन याद रखो, उनकी हताशा हमारी जीत की शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा, हम परभनी देख चुके हैं कि जब बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान किया गया तो दलित समाज सड़कों पर उतर आया, और अब यह लड़ाई हर गांव, हर गली और बस्ती तक जाएगी। यह सरकार भूल चुकी है कि बाबा साहेब के बनाए संविधान को मिटाना दलित समाज को चुनौती देना है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। बाबा साहेब के सिपाही इस अपमान का बदला लेंगे। सड़कों से संसद तक हर जगह यह लड़ाई लड़ी जाएगी। चंद्रशेखर रावण ने दलित, पिछड़े और अंबेडकरवादी संगठनों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहा, यह वक्त केवल सोचने का नहीं बल्कि जागने और लड़ने का है। यह लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो हमें फिर से गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहती है। लेकिन याद रखना, बाबा साहेब का दलित समाज अब जाग चुका है। हम बहुजन समाज है जिसने हर तानाशाह को उसकी औकात दिखाई है। अमित शाह को बाबा साहेब का अपमान करने की कीमत चुकानी होगी। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हर दलित गांव और हर बस्ती आंदोलन की चिंगारी बन जाएगी। यह आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक अमित शाह संसद में खड़े होकर पूरे दलित समाज से माफी नहीं मांग लेते। साथियों, अब वक्त है फैसला लेने का। क्या आप इस अपमान को सहेंगे? क्या बाबा साहेब के सम्मान की रक्षा के लिए रावण भाई के साथ खड़े होंगे? कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं कि अमित शाह माफी मांगे, और क्या आप इस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे? यह लड़ाई केवल चंद्रशेखर रावण की नहीं है, यह आपकी और हमारी सभी की लड़ाई है। उठो, जागो और इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो जाओ। चंद्रशेखर आजाद रावण की उग्र चेतावनी। चंद्रशेखर रावण ने सरकार को ललकारते हुए कहा, अगर इस सरकार को यह भ्रम है कि दलित समाज कमजोर है तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह समाज वह समाज है जिसने सर्दियों के अत्याचार सहकर भी अपनी रीढ़ नहीं झुकाई। बाबा साहेब के विचार हमारे खून में दौड़ते हैं और वह खून कभी किसी अपमान को बर्दाश्त नहीं करता। अमित शाह का बयान केवल संसद के भीतर हंगामे तक सीमित नहीं रहेगा, यह सड़कों पर ऐसी लगाएगा जिसे बुझाना किसी सरकार के बस में नहीं होगा। दोस्तों,
अगर आपको इस वीडियो में बोरियत महसूस हो रही है और आपके पास बाबा साहेब के लिए 10 मिनट नहीं है, तो आप किसी भी तरह से एक सच्चे अंबेडकरवादी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन दान कर दिया ताकि हम बराबरी से समाज में जी सके, और हमारे पास 10 मिनट नहीं है। तो अपना बोरियत तो एक साइड करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। उन्होंने सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, यह सरकार शायद यह भूल गई है कि जब भी बाबा साहेब पर हमला हुआ है तब यह समाज चट्टान की तरह उठ खड़ा हुआ है। अमित शाह का बयान केवल एक शब्द नहीं, यह पूरे दलित, शोषित और अंबेडकरवादी समाज के सम्मान पर हमला है। संविधान का मजाक है जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से गढ़ा था। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो यह सरकार दलित समाज के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। यह गुस्सा सिर्फ बयान तक नहीं रहेगा, या हर गली, हर चौराहे और हर संसद के दरवाजे पर दिखेगा। रावण ने दलित समाज को जागने का आह्वान करते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि हम चुप्पी तोड़ें। यह लड़ाई केवल अमित शाह के बयान की नहीं, यह लड़ाई उस मानसिकता की है जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है। यह सरकार दलित समाज को कमजोर और खामोश समझने की भूल कर रही है। लेकिन सुन लो, हम वह समाज हैं जिसने आज को बदला है। अगर हमें मजबूर किया गया तो यह आंदोलन ऐसा ज्वालामुखी बनेगा जो इस सरकार की नींव तक हिला देगा। साथियों, अब सवाल यह है, क्या आप इस अन्याय को चुपचाप सहेंगे या इस आंदोलन का हिस्सा बनकर अपनी ताकत दिखाएंगे? कमेंट में बताएं कि आप बाबा साहेब के सम्मान और अपने अधिकार की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे। यह आपकी आवाज का समय है, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारा इतिहास हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। जागो, उठो और इस संघर्ष में रावण भाई का साथ दो। चंद्रशेखर रावण का ऐलान देश भर में होगा। संघर्ष का बिगुल चंद्रशेखर। रावण ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करने के बाद माफी नहीं मांगी तो यह सरकार उस जनसैलाब का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, जिसे रोकना उनके बस में नहीं होगा। आने वाले दिनों में देश के हर कोने में धरने और प्रदर्शन होंगे। ये आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक चेतावनी बनेगा जो सत्ता की जड़ें हिला देगा। हर गांव, हर शहर और हर गली से जय भीम के नारे गूंजेंगे। इस देश की सड़कों पर ऐसा तूफान उठेगा जिसे सरकार की पूरी ताकत भी नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा, यह केवल एक आंदोलन नहीं होगा, बल्कि दलित समाज की एकजुटता का प्रदर्शन होगा। हर मोड़, हर चौराहे पर हमारे लोग खड़े होंगे और यह सरकार घुटने टेकने पर मजबूर होगी। जय भीम के नारों की गूंज संसद के भीतर तक जाएगी और अमित शाह को देश के सामने झुकना ही पड़ेगा। बाबा साहेब के अपमान पर अगर हम आज नहीं बोले तो यह इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह सरकार हमें कमजोर समझने की गलती कर रही है। हम लोग हैं जिनके साथ बाबा साहेब के विचार हैं और उनके विचार हमें लड़ने और जीतने की ताकत देते हैं। ब्राह्मण ने संघर्ष को हर नागरिक की जिम्मेदारी बताते हुए कहा, यह लड़ाई सिर्फ दलित समाज की नहीं है, यह लड़ाई उस संविधान की है जो हर शोषित, हर महिला और हर का देता है। अगर इस सरकार को रोकना है तो हमें हर गांव, हर बस्ती और हर शहर से आवाज उठानी होगी। यह सरकार जान लें, जब बाबा साहेब के सिपाही खड़े होते हैं तो सत्ता के सिंहासन तक कांपने लगते हैं। अमित शाह को माफी मांगनी होगी, वरना यह आंदोलन ऐसा तूफान बनेगा जो सत्ता की हर दीवार को तोड़ देगा। साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे? क्या आप बाबा साहेब की विरासत की रक्षा करेंगे? कमेंट में अपनी आवाज उठाइए और बताइए, क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? यह वक्त लड़ने का है, जागने का है और बाबा साहेब के विचारों को बचाने का है। यह बयान लड़ाई एक बयान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी मानसिकता के खिलाफ है। चंद्रशेखर रावण ने अपने बयान में तीखे शब्दों में कहा, यह केवल अमित शाह के बयान का मामला नहीं है, उस जहरीली मानसिकता का पर्दाफाश है जो दलितों, पिछड़ों और शोषितों को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहती है। यह बयान सिर्फ शुरुआत है। यह सरकार हमारी जागरूकता और हमारी एकता की परीक्षा लेना चाहती है। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो यह सरकार हमारे आरक्षण, हमारे अधिकार और हमारे संविधान को खत्म करने की साजिश को अंजाम देगी। बाबा साहेब का संविधान उनकी आंखों में चुभता है, क्योंकि यह समाज को बराबरी का हक देता है। वे इसे मिटाने का सपना देख रहे हैं। रावण ने दलित समाज को सचेत करते हुए कहा,
अमित शाह का बयान केवल एक संकेत है कि वे हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। यह लड़ाई अब किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो हमें दबाना चाहती है। हमें समझना होगा कि यह वक्त केवल देखने और सुनने का नहीं, बल्कि उठने और लड़ने का है। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह लड़ाई केवल हमारी नहीं, बल्कि उन बच्चों की है जो कल इसी संविधान के सहारे अपने अधिकार हासिल करेंगे। अगर यह संविधान बचा रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जी सकेंगे। उन्होंने सभी दलित और अंबेडकरवादी संगठनों से जोरदार अपील की, अब वक्त आ गया है कि हम सारे मतभेद भुलाकर एकजुट हैं। अगर आज हम एक होकर इस अपमान का जवाब नहीं देंगे तो यह सरकार हमें तोड़ने और मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह लड़ाई केवल हमारे स्वाभिमान की नहीं, बल्कि हमारी अस्तित्व की है। बाबा साहेब के बनाए संविधान की रक्षा करने की है। यह वक्त हर गांव, हर बस्ती, हर शहर से अपनी आवाज बुलंद करने का है। रावण ने चुनौती देते हुए कहा, हम केवल विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इस मानसिकता के खिलाफ जंग लड़ेंगे। यह सरकार याद रखें, जब बाबा साहेब के अनुयायी उठ खड़े होते हैं तो सत्ता के नींव तक हिल जाती है। अमित शाह और उनकी सरकार को हमारे गुस्से और हमारी एकता का अंदाजा नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि बाबा साहेब के सिपाही कभी किसी के आगे झुकते नहीं, बल्कि लड़कर अपना अधिकार छीन रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपने समाज का हिस्सा बनेंगे? क्या बाबा साहेब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होंगे? कमेंट में बताइए। क्या आप भी संघर्ष में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस आवाज को हर कोने तक पहुंचाएं, ताकि पूरा देश यह जाने कि दलित समाज अब चुप नहीं रहेगा। जय भीम। चंद्रशेखर रावण का मीडिया और सरकार पर तीखा हमला, हमारी आवाज को दबाना नामुमकिन है। चंद्रशेखर रावण ने बेबाक अंदाज में मीडिया और सरकार की मिलीभगत पर गहरी चोट की। उन्होंने कहा, आज जब देश के करोड़ों दलित, शोषित और अंबेडकरवादी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो मीडिया इसे दबाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। यह वही मीडिया है जो सरकार के इशारे पर नाचता है, जो सिर्फ उन्हीं खबरों को दिखाता है जो सत्ता को खुश करती है। लेकिन वे भूल गए हैं कि बाबा साहेब के अनुयायी अब जाग चुके हैं। यह लड़ाई ना अखबारों तक सिमटने वाली है, ना टीवी चैनलों तक। यह लड़ाई अब सोशल मीडिया के हर कोने से गूंजेगी। हर स्टेटस, हर पोस्ट और हर वीडियो एक क्रांति का हिस्सा बनेगा। हम अपनी आवाज को किसी भी हालत में दबने नहीं देंगे। रावण ने सरकार पर तीखे वार करते हुए कहा, सरकार यह समझती है कि मीडिया का सहारा लेकर वे हमारे मुद्दों को दबा सकते हैं, लेकिन यह सरकार यह भूल गई है कि दलित समाज और पढ़ लिख चुका है। अब हम खुद अपनी बात कहेंगे, खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो मीडिया हमारे हक की आवाज उठाने से मना करता है, वही मीडिया हमारे आंदोलन की गूंज से मजबूर होकर हमारी खबर दिखाएगा। सरकार और मीडिया दोनों यह जान लें कि बाबा साहेब के अनुयायी किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर हमें सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आगे कहा, यह सरकार केवल अपने प्रचार के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती है। उनके पास अपने लिए करोड़ों के बजट है, लेकिन दलितों की आवाज के लिए न वक्त है न स्पेस। लेकिन हम उन्हें याद दिला देंगे कि यह 21वीं सदी का भारत है। सोशल मीडिया अब हमारे लिए हथियार है जिसे सत्ता छीन नहीं सकती। हर दलित युवा, हर अंबेडकरवादी सोशल मीडिया पर क्रांति का झंडा लेकर खड़ा है। हम न रुकेंगे, झुकेंगे। चंद्रशेखर ने सभी दलित युवाओं और अंबेडकरवादी संगठनों से आह्वान किया, यह वक्त है सोशल मीडिया को अपना मंच बनाने का। हर वीडियो, हर पोस्ट एक हथियार है। इस सरकार और मीडिया के गठजोड़ को तोड़ने के लिए हमें हर कोने से आवाज उठानी होगी। सड़कों पर जो आंदोलन हो वहीं सरकार की नींव हिला देगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो क्रांति होगी वहीं सरकार को इतिहास बना देगी। अब सवाल यह है, क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपने फोन और अपनी आवाज का इस्तेमाल इस अन्याय के खिलाफ करेंगे? कमेंट में बताइए कि आप इस आंदोलन में चंद्रशेखर रावण के साथ हैं या नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह आवाज पूरे देश में गूंज उठे। यह सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, बाबा साहेब के विचारों को मिटा नहीं सकती। हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
और यह सरकार यह न भूलें कि बाबा साहेब के अनुयायी अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, सरकार दलित समाज के आक्रोश को संभाल नहीं पाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप चुप रहकर लोगों को हमारी आवाज दबाने देंगे? क्या आप चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े नहीं होंगे? अगर आज हम एकजुट हो गए तो कल दुनिया देखेगी कि हम अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ते हैं। यह कोई साधारण आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। चंद्रशेखर रावण ने इस बयान के साथ एक सुनामी की तरह चेतावनी दी है। यह सरकार यह समझने की गलती कर रही है कि वह हमें खामोश कर सकती है। अगर आज हमें दबाने की कोशिश की गई तो ये सरकार हमारे गुस्से का सामना नहीं कर पाए। अमित शाह ने जो बयान दिया वहीं शरारत से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यह शरारत अब एक भूचाल बनने वाली है। साथियों, आज हम एक ऐसी लड़ाई में हैं जो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। यह हमारी पहचान और हमारी हक की लड़ाई है। चंद्रशेखर रावण ने जो बयान दिया है वहीं एक आवाज नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह लड़ाई हमारी है और इस बार हम अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेंगे। हम बाबा साहेब के विचारों को मिटा नहीं सकते और न ही किसी को यह अधिकार है कि हमारे महापुरुषों का अपमान करें। अब कोई समझौता नहीं होगा। यह लड़ाई संविधान के भीतर है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक यह संदेश पहुंचे। हमें यह दिखाना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक रखते हैं और यह सरकार चाहकर भी हमें दबा नहीं सकती। हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। साथियों, यह बात है जब हम सब एकजुट होकर एक मजबूत आंदोलन का हिस्सा बने। इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाएं ताकि यह आवाज हर किसी तक पहुंचे। हमें अमित शाह और उनकी सरकार को यह संदेश देना है कि बाबा साहेब का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। हम बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखेंगे, हम संविधान को बचाएंगे और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हैं और सदा हर गांव और हर बस्ती से चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होने के लिए कमेंट करें। बताएं कि आप इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर रावण के इस आंदोलन में आप सबकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।